हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में पहला पाठ देखा था। पहले पाठ का नाम क्या था? कलश अपने आप चमकेगा। क्या था पहले पाठ का नाम? कलश अपने आप चमकेगा। उस कविता का आशय क्या था? उस कविता में हमने जाना कि अगर हमें अपने समाज का परिवर्तन या बदलाव लाना है तो हमें इंसानियत निर्माण करनी चाहिए। हमें दूसरों के दुख कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। खुशियाँ बांटने की आदत रखनी चाहिए। याद है ना तुम सबको? आज हम क्या करेंगे? आज हम दूसरा पाठ देखेंगे। दूसरे पाठ का नाम क्या है? परीक्षा। सही सोचा। परीक्षा मतलब हमारी एग्ज़ाम जैसी ही परीक्षा, लेकिन हमारे एग्ज़ाम की तरह इसमें हमें सवाल जवाब नहीं देने हैं। पाठ का नाम है परीक्षा। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम चित्र देख रहे हैं। अभी हम सब क्या देख रहे हैं? चित्र देख रहे हैं। चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुवर्य दिखाई दे रहे हैं, साथ ही परिवार दिखाई दे रहा है। खुशहाल आनंद परिवार। परिवार में कौन दिखाई दे रहे हैं? माता पिता बच्चे, और दरवाजे में मेहमान दिखाई दे रहे हैं। मेहमान मतलब अतिथि। ओके, तो बच्चे और पूरा परिवार मेहमान का आनंद से, खुशी से आदरातिथ्य करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरे चित्र में क्या है? माता पिता और बच्चे। बच्चे डरे हुए हैं, उन्होंने शायद कुछ तो गलती की हुई नज़र आ रही है, इसलिए माता पिता उनको डांटने का चित्र दिखाई दे रहा है। देखो, इस चित्र में और भी कुछ सवाल है, देखते हम क्या है सवाल। सदाचरण में कौन सी बातें शामिल होती है? सदाचरण में कौन सी बातें शामिल होती है? सदाचरण का मतलब क्या होता है? सदाचरण मतलब अच्छा आचरण, जहाँ पे हम अपने संस्कारों से लोगों का दिल जीतते हैं, हम उनको आदरातिथ्य और सम्मान करते हैं, वहाँ पे सदाचार होता है। आप अपने माता पिता से कौन सी बातें छिपाते हैं? हम बहुत सारी बातें छिपाते हैं। हम अपने दोस्तों का पेन पेंसिल लेते हैं, कभी कभी उनकी किताबें लेते हैं, साथ साथ कभी कभी होमवर्क नहीं किया ये भी छिपाते हैं, और होमवर्क ना करने के वजह से शिक्षक डांटते हैं, ये भी बात हम छुपाते हैं अपने माता पिता से। और कौन सा सवाल है? माता पिता से बात छिपाने पर आपको कैसे लगता है? कैसे लगता है? डर लगता है ना? बहुत सारा डर लगता है। हम कुछ गलतियां करते हैं, उसी डांट से बचने के लिए हम अपने माता पिता से छिपाते हैं, और माता पिता से छिपाने के बाद डर लगता है किसी से पता चला तो, कोई किसी दोस्त ने बता दिया तो, या स्कूल की शिक्षक ने बता दिया तो, इतना डर लगता है। अगला सवाल क्या है? जब माता पिता को पता चलता होगा कि आपने उनसे कोई बात छिपाई थी तो वे क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए, हम गलतियाँ कैसे करते हैं, हमसे बिना परमिशन के, बिना पूछे जाने बताए हमसे कुछ काम कर रहे, गलत काम कर रहे, ये सही नहीं है। अगर वो कोई सही काम करे हमसे बताते तो हम उनकी मदद कर देते। आज समझ में आया बच्चों? चलो आज हम देखेंगे परीक्षा पाठ में ये गुरुवर्य बच्चों की, उनके छात्रों की कैसी परीक्षाएं ले रहे हैं। सदाचरण सबसे बड़ा धन होता है। सदाचरण सबसे बड़ा धन होता है। सदाचारी व्यक्ति समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है। सदाचारी व्यक्ति समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है। इस कहानी में सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है।
सदाचरण मतलब अच्छा आचरण करने वाला है, अच्छा आचरण करना ही सबसे बड़ा धन है। और सदाचारी व्यक्ति का समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सदाचारी होती है, जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करती है, आदर करती है, ऐसे व्यक्तियों का तो हर वक्त सम्मान और आदर किया जाता है। इस कहानी में सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। हम भी अच्छा आचरण करते हैं तो हम भी गुरु के मन में, हृदय में एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा ही स्थान प्राप्त किया है एक शिष्य ने गुरु के मन में। चलो कहानी पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते भी हैं। प्राचीन समय की बात है। कौन से समय की बात है? प्राचीन समय की। तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे। प्राचीन समय का वक्त है, ये प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय मतलब पुराना समय। उस वक्त शिक्षा के लिए हम लोग क्या करते थे? स्कूल में जाते थे। हम लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? स्कूल में। लेकिन उस वक्त स्कूल या विद्यालय नहीं था, तो बच्चे कहाँ जाते थे? छात्र कहाँ जाते थे? छात्र गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र कहाँ रहते थे? गुरुकुल में ही रहते थे। गुरुकुल का मतलब क्या? गुरुकुल का मतलब होता है कि एक आश्रम, गुरु का आश्रम। वहाँ के गुरु बहुत प्रसिद्ध थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहाँ के गुरु बहुत विद्वान थे। वहाँ पे गुरुकुल कैसा था? एक प्रसिद्ध था। वह गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था और वहाँ के गुरु भी बहुत विद्वान थे। उनको बहुत सारी ज्ञान थी, वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में। एक दिन गुरुजी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। एक दिन क्या हुआ? गुरुजी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। विद्यार्थियों ने उन्हें पूछा, उदासी का कारण पूछा। विद्यार्थियों सोच में पड़ गए, आज गुरुजी उदास क्यों है? चलो हम जाके पूछते हैं गुरुजी उदास क्यों है। तो उन्होंने उदासी का कारण पूछा। तब गुरु ने बताया, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। मेरे सामने एक गंभीर समस्या आ गई है। मेरी पुत्री विवाह योग्य है, उसका विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। गुरुजी ने क्या कहा है कि मेरे पास एक गंभीर समस्या है। वो समस्या क्या है? मेरी पुत्री का विवाह करना है और उसके विवाह के लिए धन है चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। गुरुजी की समस्या सुनकर धनवान परिवारों के कुछ विद्यार्थी बोले, गुरुजी, हम अपने माता पिता से कुछ धन लाकर आपको देंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी को विद्यार्थियों ने क्या कहा? गुरुजी, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। हमारे पास हम अपने परिवार में माता पिता से कहेंगे कि कुछ धन हमें दे दीजिए और वो धन आप ले लीजिए। देखो क्या कहा है, हम माता पिता से कुछ धन लाकर आपको देंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आप वो गुरु दक्षिणा समझकर रख लीजिए। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, मैं इस प्रकार धन नहीं ले सकता। गुरुजी ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं इस प्रकार से धन नहीं ले सकता। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि मैं लालची हूँ। तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? मैं लालची हूँ। यह बात सुनकर सभी विद्यार्थी पुनः सोच में पड़ गए। अभी क्या करना? वो फिर से सोच में पड़ गए। अभी कैसे करेंगे? गुरुजी तो धन लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। तभी गुरुजी बोले, मेरे समस्या का एक समाधान है। मैं चाहता हूँ कि तुम
धन तो लाओ किंतु किसी से दिखाकर नहीं। साथ ही धन को तुम इस प्रकार लाओ कि उसे लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं। इस प्रकार मैं लोभी नहीं कहलाऊंगा। तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जो भी वस्तु लाओ उसे कोई देखे नहीं, वरना वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। गुरुजी ने क्या कहा कि मेरे समस्या का समाधान है। तुम धन लाओ लेकिन उसे लाते समय तुम्हें कोई भी देखना नहीं चाहिए। तुम्हें जो सामान लाना है, वस्तु लाना है, वो किसी को भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। समझ में आया?